इस लड़की के भी कितने रंग और कितने रूप हैं, और हर रंग दिलचस्प और चौंका देने वाला है। अभी एक लाहत से सोचे, मुझे उसकी तरफ हाथ बढ़ाने का कोई हक नहीं। मुझे कंगाल कर दिया। और मैं क्या चाहता हूं? मेरा इस गुस्से से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने जिंदगी का एहसास जोड़कर अपनी कॉलेज कर लिया था, और मैं इस तमाशबीन की तरह जिंदगी की तमाशे को बहुत दूर से देख रहा था। मगर अब एक नाकाबिल शिकस्त कशिश मुझे भी अपनी तरफ खींच रही है। ये बेइंसाफी है मेरे साथ। अजीत भाई, यहाँ इधर आप पीछे करें ना। ये मुड़ क्या दिखाया ना, तो कहना कि बस ये तस्वीर एक सेकंड। काश हम भी खाना बदोश होते तो हर दूसरे तीसरे दिन अपना डेरा समेटते और आगे निकल जाते। रात को जी शाम को कोई आगे मत चलते ना, इसलिए कि रात को मेरा एक दोस्त भी खाने पर होगा। जिंदगी मुसलसल सफर में काटना किसी कदर दिलचस्प होता होगा। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर दी, अपनी या दूसरों की। पर चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ाता हूँ। क्या याद करोगी कि कोई रईस मिला था? जी नहीं, हम खुद ही चले जाएंगे। आप मेहरबानी से जाकर आराम कीजिए, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। आप हमारी फिक्र की बिल्कुल ही नहीं कीजिए, हम तो नॉर्थ पोल तक अकेले जा सकते हैं। जब मैं दुनिया की सैर पर निकलूंगी तो मैं नॉर्थ पोल जरूर जाकर देखूंगी। मर जाओगी ठंड से। अच्छा दीर भाई, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। जी मुझे दिलशाद अख्तर कहते हैं। मैं एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में इस शहर में आया हूँ और इसी होटल में ठहरा हुआ हूँ। आप लोग गालिबन कोई सैर व तफरी के सिलसिले में आई हुई हैं? जी जनाब, आपकी कॉन्फ्रेंस अजायबात आलम के बारे में तो नहीं हो रही? जी नहीं, वैसे आपकी शक्ल कोई जानी पहचानी लगी तो मैंने सोचा कि जी दरअसल इनकी शक्ल हूबहू लड़कियों से मिलती जुलती है, वो भी खूबसूरत लड़कियों से। इसीलिए आप जैसे लोगों को अक्सर धोखा हो जाता है।
भाई मुझे तुम्हारी किताब नहीं मिली। क्यों, कहाँ गई? पता नहीं, कदर दम घुट रहा है इस छोटे से होटल के कमरे में। एयर फ्रेशनर ही कर दूं। ओ अदील भाई, मुझे तो आपके दोस्त आपसे भी ज्यादा काहिल लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो बर वक्त आने की फरुआत है ये हम लोगों को रास नहीं आती। ये जनाब कोई ऐसी काबिल फख्र बात तो नहीं है आपकी? और क्या? आइए आइए, तशरीफ। यकीनन वही हजरत है। आइए जनाब। जनाब साजिद साहब, धुले धुलाए फुमांशु मूछों वाले जनाब साजिद जमीर आपकी खिदमत में। भाई मैं तो खैर हूँ, लेकिन ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? क्या देख रही हैं? भाई ये दो खूबसूरत खवातीन ने तुम्हें कैसे बर्दाश्त किया हुआ है? कोई बीमारी का बहाना बना दिया होगा। मोअज़्ज़िज़ खवातीन, अगर आपने शख्स को महज हमदर्दी की वजह से बर्दाश्त किया हुआ है तो आपकी और मेरी और हम सब की हमदर्दियाँ तो बेकार गई, क्योंकि ये शख्स अरसे से यूं ही बीमार बना जिंदगी के मजे लूट रहा है। भाई जनाब साजिद जो है ये एक कंपनी के जनरल मैनेजर है, बहुत पढ़े लिखे आदमी, दुनिया के हर कोने से पढ़ के आते हैं, मगर रहे वहीं के वहीं। लेडीज लेडीज लेडीज, ये शख्स मेरे बारे में आप लोगों की राय खराब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको अपनी राय को तरजीह देना चाहिए। खैर इनसे मिलो, ये मेरी खालाजाद बहन नाजिया है। हेलो। देखा आपने? और ये आनिसान नाहिद जब्बार, बहुत तोप जर्नलिस्ट है रोजनामा अक्कास की। और ये देखिए, ये इस शहर में, हमारे शहर में अखबार के लिए मसाला जमा करने तशरीफ लाई हुई। समझे आप? मेरा तो वैसे ही डर के मारे बुरा हाल है। मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हैं। क्यों जनाब, आपको ज्यादा एतराज किस बात पर है? ख्वातीन जर्नलिस्ट पर या मेरे जर्नलिस्ट होने पर? दरअसल मुझे एतराज तो दोनों में से किसी बात पे नहीं, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी है कि आप जर्नलिस्ट हैं। जनाब साजिद जमीर साहब का ख्याल है कि फी जमाना अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए घर में एक अदद डॉक्टर, एक अदद आला अफसर और एक अदद जर्नलिस्ट का होना बहुत जरूरी है। और मैं ये दलाल से साबित कर सकता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ। जनाब इस वक्त मैं दलाल से सिर्फ ये साबित कर सकती हूँ कि जिंदा रहने के लिए खाना बेहद जरूरी है। प्लीज अदील भाई चलिए। जीती रहो बच्चा, अल्लाह तुम्हें इसका अजर जरूर देगा। अब चलते हैं। नहीं, आइए, चलिए। एक सेकंड। पेमेंट फॉर यू। चलें। चलिए, हाँ, गाड़ी की चाबी। एक सेकंड। आपको अच्छी जगह खाना खिलाएंगे। अच्छा, नाहिद बेगम, साजिद साहब कमाल के आदमी हैं। जी जनाब। अब तुम फौरन सो जाओ। अरे सुनो, मैं भी बहुत थक गई हूँ, मैं तो फौरन सोने जा रही हूँ। या बात तो सुनो ना। हाँ बोलो। तुम साजिद साहब का इंटरव्यू क्यों नहीं ले डालती? तुम्हें भी फायदा होगा और तुम्हारे साले को भी। आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा करो, ये इंटरव्यू तुम खुद ले लो। जी नहीं, साजिद साहब से कहीं बेहतर मौजूआत है मेरे पास। मसलन कौन है, कहाँ है? मैं बताती हूँ जनाब। मसलन ये कि पहाड़, बारिश, बादल, खुशबू, चांद। अरे सुना आपने? साजिद साहब का फोन होगा, यकीनन कोई मुफीद मशवरा होगा। उठाओ तो सही। हेलो जी, मैं नाहिद बोल रही हूँ। हेलो, मैं दिलशाद बोल रहा हूँ। क्या हाल है जी? मुझे यकीन था कि आप लोग अभी तक जाग रही होंगी। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसा कर लेते हैं। बड़ी जरा नवाजी है आपकी। जी। तुम्हारा फोन। मेरा? हेलो। हेलो जी, मैं पहचानी नहीं। जी, मैं दिलशाद बोल रहा हूँ। आप लोगों के सामने वाले कमरे में ठहरा हुआ हूँ। मैं भी इस शहर में बिल्कुल अकेला हूँ। अच्छा। उदास हूँ, और चांदनी इतनी खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊँ। दिलशाद साहब। जी जी। आपके होटल की छत पर तो नहीं खड़ी? जी जी नहीं, तो मैं तो अपने कमरे की खिड़की के सामने खड़ा हूँ। अच्छा। वैसे आप लोग अगर बुरा न माने जी, तो मेरे साथ चाय पिए। जी। दिलशाद साहब, दरअसल बात यह है कि आप अपने बराबर वाले कमरे से किसी को बुला लीजिए। उनको चांदनी यकीनन नजर आ रही होगी। हमारा कमरा जो है ना, वो मुखालिफ रुख पर है, इसलिए हमें चांद को कतई नजर नहीं आ रहा। अच्छा सुना? दिलशाद साहब और चांदनी। अरे मेरे अगले मजमून का उन्वान यही तो होगा। यार तुम। हेलो। हेलो, देखिए आप लोग मुझे बिल्कुल गलत समझी। मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ।
ओह आई एम सो सॉरी, असल में इस वक्त मैंने ऐनक उतार रखी है जी। तो ना मुझे चांदनी नजर आ रही है ना अच्छाई बुराई। नहीं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं निहायत ही शरीफ और मुअज़्ज़ज़ आदमी हूँ। बेशक बेशक, मुझे तो आपकी कई चीजें पसंद आई हैं दिलशाद साहब। वाकई? जी जी। कौन सी? मसलन ये कि आपकी तेल में भीगी हुई बालों की लट और सुरमा लगी आंखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। बल्कि दिलशाद साहब, मुझे तो सिर्फ सुरमा ही सुरमा नजर आ रहे थे, मगर जो ये मेरी दोस्त है ना जिससे अभी बात की थी आपने, है वो यकीन दिलाती कि आंखें भी थी। और दिलशाद साहब, जरा मेरी मालूमात में इजाफे के लिए ये तो बता दीजिए कि आप किस यतीम खाने में पाले गए थे? जी? कौन सा है? वो क्या तकलीफ है इस शख्स को भाई? जानने की और क्या? जान के पीछे पड़ गए, कमाल कर दिया इन्होंने। और ये और वो, ले फिर फोन आया उनका, मैं ठीक करती हूँ। हेलो हेलो, प्लीज आप मुझे गलत मत समझिए, वरना मैं जान दे दूंगा आपके दरवाजे के सामने। दे दीजिए फिर। हा, लानत है हमारी औकात पर। उम्र भर में कोई जान भी देने पे तैयार हुआ तो एक तेल में डूबा हुआ चूहा। बंद कर, पटकू उठा के। तो सारी रात जागते गुजरेगी, सारी रात काली कर देगा। सुन नहीं पाएगा। फिर फोन बंद कर दो, बंद कर दो, बस बात करने की जरूरत है यार। क्या मुसीबत, तो क्या करें फिर बताओ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हद हो, ये फिर अब बात। हेलो हेलो, देखिए आप मुझसे नाराज हैं, मुझे माफ कर दीजिए खुदा के लिए। आपकी शक्ल तो ऐसी है कि कोई भी देख के माफ कर देगा आपको। प्लीज आप मुझसे नाराज ना होइए, वरना मैं अपने आप को जिंदगी भर तक माफ नहीं करूंगा। देखिए हम नाराज नहीं हैं। आप सच कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ बस। वाकई आप नाराज नहीं हैं? नहीं है, नहीं है, नहीं है, कसम खाएं आपकी जान की। लेकिन आपकी आवाज से लग रहा है कि आप नाराज हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, अगर आप नाराज नहीं है तो फिर आइए इकट्ठे बैठकर चाय पिए। हद हो गई, ये तो इंतहा हो गई। कुछ करो उसका, तो कुछ करो। तो रात भर ये तो फोन करते रहेंगे। मैं अभी जनाब, तुमने ये सोची नहीं तक कि मैं ठीक करती हूँ इंसाफ को। एक्सचेंज में फोन करके कहती हूँ। कंप्लेंट करोगी? ऑफ कोर्स। हेलो एक्सचेंज, देखिए मैं रूम नंबर 556 से बोल रही हूँ। यहाँ एक शख्स पिछले 2 घंटे से लगातार टेलीफोन कर रहे हैं हमें। हाँ जी, मेहरबानी से आप यहाँ कोई फोन ना मिलाइएगा जी, थैंक यू। सोने की तैयारी करो। तंग कर दिया। तौबा, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। बस अब उसके फोन आने से पहले मैं सो गई। आ गया, अंदर तो नहीं आ सकता। अरे मुझे क्या पता अंदर आ सकता है। कुछ भाई नहीं है, शंका देखो, दरवाजा तो नहीं तोड़ा मैं। अच्छा, दरवाजा तो नहीं तोड़ रहा मैं। प्रदीप भाई को फोन करती हूँ। हाँ, हेलो ऑपरेटर, हेलो एक्सचेंज, हेलो हेलो। ओह माय गॉड, ये नंबर क्यों नहीं मिल रहा? प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। हेलो, आप लोगों ने मेरी शिकायत कर दी। आप मुझे जाने क्या समझ रही हैं? हेलो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बेदर इंसान हूँ। मुझे क्या मालूम? अच्छा देखो, फर्ज करो, फर्ज मत करो ना। अरे अगर से कैसे दूसरी चाबी ले ली तो चुप रहो। क्या करूं भाई? मैं तो खिड़की से कूद कर छलांग लगा दूंगी। हाई जंप की चैंपियन होती थी अपने स्कूल में मैं। हेलो, एक मिनट के लिए दरवाजा खोलिए। क्या हो रहा है? नहीं सर, भाई को फोन लैंड मारना। सुनो, यार मगर मेरा निशाना बहुत बुरा है, ना लगा तो मैं क्या करूंगी? कैसे नहीं, जोर से लगाना। मैं मारूंगी, जोर से मारना। हेलो, ये मुझे भी जल्दी जा साथ। हेलो हेलो, ओ माय गॉड, अदील भाई। हेलो अदील भाई, अदील भाई, थैंक गॉड। मैं राजा वो कमर दरवाजा तोड़ देगा, उससे कोई बड़ी नहीं है, पागल आदमी है। हाँ, मैं तो कूद जाऊंगी खिड़की से। हाँ यार, जम होती। हाँ वो अदील भाई वही आदमी है, सुनने वाला, तेल वाली लाठ। हाँ क्या करूं? हाँ ओहो नहीं है ना, इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ, खुदा की बात जल्दी आ जाइए वरना हमारा कुछ हो जाएगा। उससे कहा ये निशान लगाओ, मारो किसी को, अगर नहीं लगा तो मैं क्या? अंदर मेरा लाठ ना, अंदर आ।
दरवाजा बिल्कुल ना खोलना। मेरे पास ये कम वक्त कहीं का। हेलो, शर्म नहीं आती आपको? जी हमें सख्त शर्मिंदगी है कि आपको परेशानी उठानी पड़ी। मोहतरमा आप बिल्कुल मुतमईन हैं, अब आपको शिकायत नहीं होगी। हमने उन साहब से सख्ती से मना कर दिया। जी नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आराम करें। अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच। थैंक गॉड। क्या हो गया? नहीं पकड़ लिया, हमें परेशान नहीं कर गया। मेरी तो जान निकल गई। हो गया। कुछ पता भी है टाइम क्या है? इसी हंगामे में 2:30 बज गए होंगे। सो जाओ बस, सो जाओ, लैंप रखो। जनाब मैं तो मर गई। ये हैं तजर्बे जिंदगी के। मेरी अखबार नवीस खतून दोस्त। शब बखैर बीवी। सो जाओ जान, बस जल्दी से, कल सुबह जल्दी उठना है। क्या हुआ? यार अदील भाई होंगे, मैंने उन्हें फोन किया था यार। शुक्र। चलो मैं जाके देखती हूँ। खोलो खोलो, वही होंगे। क्या मुसीबत है, अदील भाई होंगे। हजरत जल्दी क्यों नहीं आ गए? या तो पता है अदील भाई। जल्दी करो जल्दी करो, खोलो खोलो। टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं। जी नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं डरे थे। हमें तो उसकी बदतमीजी पर गुस्सा आ रहा था। और अरे हम तो उसको उठा के 5वीं मंजिल से नीचे फेंक देते। हाथ लग जाता है हमारे। वैसे तबदा साजिद, आखिरी मंजर बड़ा ही दर्दनाक है। क्या हुआ? तुम देखते ना तो रो पड़ते। रोना ही चाहिए इस बात पर आप मर्द हजरात को। जब आप दुनिया देखने निकलेंगी तो ऐसे लोग तो आपको मिलेंगे ही। बहरहाल दुनिया की खूबसूरती एक आध बदसूरत वाक़ई से खराब नहीं होती जनाब। दुनिया बड़ी वसी है और दिलशाद अख्तर भी इस दुनिया का एक हिस्सा है। पता है, अब मुझे ख्याल आ रहा है कि मुझे ऐसे लोगों के बारे में भी जरूर कुछ लिखना चाहिए। आज रात को सही। अरे कहाँ, वो बेचारे तो सुबह ही सुबह चले गए बगैर दुआ सलाम किए। सद अफसोस। जरा जल्दी कीजिए, वो लोग वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। अभी तुम कहाँ जा रहे हो? भाई मैं नाजिया को घर दिखाने ले जाऊंगा, फिर कहीं और चलेंगे। आओ नाजिया। ए नाजिया, तुम शाम तक तो वापस आ जाओगी ना? क्यों, कोई खास बात? हो सकता है कि रात को दिलशाद अख्तर फिर मिलने आए। आपसे मिलने आए, आपसे क्यों मिलने आएंगे? कैसा लगा मेरा गरीब खाना? बहुत खूबसूरत, बहुत पुरसुकून। जानती हो मेरा बचपन यहाँ गुजरा था। अब भी जब कभी बहुत थक जाता हूँ तो सुकून की तलाश में यहाँ चला आता हूँ। आपका इतनी तन्हाई में जी नहीं घबरा जाता? कम से कम मुझे तो थोड़ी देर के बाद ही बेजारी होने लगी। तुम्हारी बात दूसरी है, तुम एक जीती जागती दुनिया की बासी हो। तुम्हारे लिए और कई पनागाहें हैं। मसलन जिंदगी, रोशनी, मोहब्बत। और आपके सामने क्या है? मेरे सामने इस वक्त तो तुम, मगर तुम्हारा भी क्या एतबार। बात कुछ ऐसी है कि मेरे करीब आकर लोग बहस परछाइयां रह जाते हैं। बात कुछ ऐसी है अदील भाई कि आप कुनूती होते जा रहे हैं। शायद, मगर तुम उन चीजों का एहसास नहीं कर सकती कि तुम्हारी जिंदगी में अभी तारीकी, बदसूरती और अजियतों का गुजर नहीं हुआ है। खुदा करे कभी ना हो। चीजें इंसान को छलनी कर देती हैं। ये सख्त बेईमानी है अदील भाई। आप हंसते हंसते एकदम संजीदा हो जाते, और जब तक कि दूसरा आपके इस मुंह तक पहुंचे आप फिर पटरी बदलकर मजाक पर उतर आते हैं। आपका कुछ पता नहीं चलता। अच्छे खासे मुअम्मा है आप। अरे छोड़ो, मुझे समझ के क्या करोगी? तुम चाय बनाओ, वक्त ही जाया होगा तुम्हारा। अदील भाई आप संजीदा नहीं हो सकते। नहीं, इसलिए कि संजीदगी मुझे रासी नहीं आती। अगर कभी मैं इत्तेफाक से संजीदा हो गया ना तो याद रखना कि ये जादू का महल सब यूं चुटकी बजाते गायब हो जाएगा। बस अब मैं चलती हूँ, वरना तो आप सारा किसी किस्म की बातें ही करते रहेंगे। वाह साहब वाह, मैं तो आपका दिल बहलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर लगता यूं है कि आपका दिल बहलाना कोई आसान काम नहीं है। बहुत मुश्किल है, आप कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। आप कैसी कोशिश ना करें, आखिर को आप हमारी मेहमान हैं। हमारा ये फर्ज है कि आपका दिल बहलाएं, अखलाकुल उसूलन। अदील भाई मुझे पूरा यकीन है कि आपने कभी भी अखलाकन और उसूलन कोई बात नहीं की।
आपको तो दूसरों को अपने मजाक का निशाना बनाकर खुश होते हैं। ये ज्यादती है तुम्हारी। मैं कभी दूसरों को अपने मजाक का निशाना नहीं बनाता, बल्कि खुद को अपने मजाक का निशाना बनाता हूँ। और दूसरों को धोखा देने से फायदा? बहुत फायदा है। दूसरों को लाहक परेशानी नहीं होती, और ये यकीनन बड़े सवाब का काम है। गलत बात को सही साबित करना तो कोई आपसे सीखे अदील भाई। अच्छा आइए बाहर चले। यही ठहरने में क्या हर्ज है? देखो तो सही कितना सुकून है, कितनी तमानियत है। तुमने कभी गौर किया कि ये गिरती शाम का लम्हा कितना पुरअसरार होता है, जैसे हर चीज ठहर गई हो, दम बखुद हो। तुम्हारा कभी जी चाहता है कि वक्त रुक जाए, लम्हे थम जाए? फर्ज करें वक्त थम गया, फिर आप क्या करेंगे? सोचने की बात है, वाकई सोचने की बात है कि वक्त अगर एक जगह रुक गया तो हम क्या करेंगे? बेकार ही जाएगा। अदील भाई, आपको डॉक्टर साहब ने भी और बाबा ने भी इतनी दफा मना किया कि ये नहीं किया करें। सुनते तो है नहीं ना किसी। बस अब आप नहीं पिएंगे और सिगरेट। चलो फिर बाहर चलते हैं कहीं। भाई यहां बैठ के तो मेरा दम घुट रहा है। मगर इतना सुकून था यहाँ, तमानियत थी, क्या हुआ? चलो बाहर चल के खाना खाते हैं। नहीं अदील भाई, वाकई मुझे भूख नहीं है, बल्कि मुझे चलना चाहिए, सोना चाहिए। अच्छा चलो तुम्हारे होटल चलते, घूमते घामते। जी नहीं, आप मुझे थके हुए लग रहे हैं, आप आराम करेंगे, मैं ड्राइवर से कहूंगी वो मुझे छोड़ा। तो मुझे साथ नहीं ले जाना चाहती? जी नहीं, आप यूं ही समझ लीजिए, आप खाना खाते ही फौरन सो जाएंगे। अच्छा सच बताओ, कौन मिलने आ रहा है? अदील भाई, कोई भी तो नहीं मिलने आ रहा। अगर कोई आ रहा तो सबसे पहले मैं आप ही को बताती। चलो फिर तुम्हारे साथ चलते ही हैं, तुम भी क्या याद करोगी? जी नहीं। अच्छा तो जाओ, मैं तो यूं ही ऊपरे दिल से कह रहा था। जी हाँ, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा अदील भाई, खुदा हाफिज। गुमान है तुम्हारा नाजिया कि तुम मुझे जानती हो। तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती। खुदा हाफिज। Yes. Come in. हेलो। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? मैं तुम्हारे बारे में कभी लाइल नहीं रहता। नवाजिश है आपकी, मगर आपको इल्हाम तो नहीं होता ना? नाहिद ने बताया था कि तुमसे इस वक्त यहाँ मुलाकात हो सकती है। नाहिद को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसूलन उससे मुझसे पूछ लेना चाहिए था, और आपको भी। तुमने यहाँ आकर कोई खबर ही नहीं ली। कम से कम 2-4 सत्रें तो लिख सकती थी। लिखने को तो मैं 4 सफ़े भी लिख सकती थी, मगर मेरे नजदीक खामोशी ही बेहतरीन जवाब है। मगर ये सही फैसला नहीं है। तुम्हें यहाँ कदम कदम पर खतरों से 2-4 होना पड़ेगा। आप मेरी फिक्र ना कीजिए नासिर साहब, मुझे खतरों से गुजरने का भी बड़ा शौक है। इतने बरसों से मैंने अपने मुस्तकबिल का जो खाका बनाया है, तुम उसे इतनी आसानी से बदल नहीं सकती। इतने संजीदा मत होइए नासिर साहब। कपड़े की मिल में और लड़की में बहुत बड़ा फर्क है। लड़की जानदार होती है, अपने जहन से सोचती है। मैं इंतहाई संजीदा हूं और तुम्हें भी संजीदगी से सोचना होगा। आप मुझे मेरे हाल पर नहीं छोड़ सकते। नामुमकिन। फिर मैं कोई बात करने को तैयार नहीं। चलो मैं इंतजार कर लेता हूँ। 1 साल 2 साल तुम भी बकौल तुम्हारी दुनिया देख लो, इल्म में इजाफा हासिल कर लो, जिंदगी को और करीब से देख लो, उसके बाद तो मैं आ सकता हूँ। साहब आपको इख्तियार है, आप अपने बारे में जो चाहे करें, सोचे समझे, मगर प्लीज मैं शादी अभी नहीं करना चाहती और ना ही उसके बारे में कुछ सोचना चाहती हूँ या सुनना चाहती हूँ, जब तक कि मैं ना चाहूं। समझे आप? मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जब तुम खुद चाहोगे। आपकी मर्जी, मगर मैं इस मौजू पर और कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं सारे सिलसिले से बेजार हो गई हूं। अच्छा, खुदा हाफिज। मैं मजीद तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल भी नहीं सकता, ये बात तय है। मैं फिर लौट कर आऊंगा, शायद उस वक्त तक तुम अपनी आजादी से थक चुकी होगी।
आखिर बात क्या है? कुछ तो बताओ। तुम ना कुछ बोलती हो ना कुछ बताती हो, क्या हुआ? तुमने बहुत बुरी हरकत की है। कौन सी हरकत? नासिर साहब यहाँ आए थे, तुमने अच्छा नहीं किया। देखो नाजिया, मुझे सिर्फ तुम्हारी भलाई मंजूर है। नासिर साहब से ज्यादा मुखलिस शख्स तुमको जिंदगी में नहीं मिल सकता। तुम्हें उससे मेरे बारे में बात करने की क्या जरूरत है? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? कोई इरादा नहीं है। कभी ना कभी तो किसी से शादी करोगी ना। वो ये शादी को इस कदर अहमियत देना ही तो सख्त छिछोरापन है। और मुझे अभी तक वो शख्स नहीं मिला जिसकी खातिर मैं इतना बड़ा खतरा मोल ले लूं। जनाब, खतरे तो तुम्हारे चारों तरफ मौजूद हैं। जनाब, इन खतरों को मैं हटा चुकी हूँ। मुझे तो एक और शख्स की तरफ से भी बड़ी परेशानी है। हैं? खुदा खैर करे, ये एक और शख्स कहाँ से नाजिल हो गए? ये जो तुम्हारे अदील भाई है ना, ये कुछ कम खतरनाक नहीं है। अदील भाई? जी। अरे नहीं, खुदा के वास्ते, अदील भाई बेचारे तो दुनिया के आखिरी शख्स हैं इस फहरिस्त में शामिल होने के लिए। बड़े गहरे इंसान हैं। या तुम उनकी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। वो इन हिमाकतों में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। बातें तो बड़ी मानाखेज करते, मगर मैं उनकी बातें संजीदगी से लेती नहीं हूँ, बल्कि उनको तो सिर्फ मजा आता है दूसरों को तंग करके। और पता है, हमारी तो इसी वजह से अच्छी निपती है कि मैं उनकी कोई भी बात संजीदगी से नहीं लेती और वो इसकी तवक्को भी नहीं करते। मोहतरमा, तुम में दिलचस्पी बेइंतहा लेते हैं वो। हाँ, मुझे यकीन है कि मैं अदील भाई को बहुत अच्छी लगती हूँ। वो मेरा ख्याल भी बहुत रखते हैं, मगर उनके जहन में ये बात कभी आ ही नहीं सकती कयामत तक कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। ये मैं तुम्हें जनाब लिख के देने को तैयार हूं। तुम्हारी बातें मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। जनाब, जब तुम उन्हें थोड़ा बहुत जान लोगी ना, फिर तुम्हारी समझ में ये सारी बातें आ जाएंगी। मसलन ये कि मुझे भी अदील भाई बेहद प्यारे लगते हैं, और तुम्हें मालूम है कि इस दुनिया के वो वाहिद ऐसे शख्स हैं जिन पर मैं आंखें बंद करके पूरा भरोसा कर सकती हूँ। मगर नहीं यार, उनसे शादी मैं नहीं कर सकती। आखिर क्यों? यार, इसलिए कि मोहब्बत करने का कोई जवाज, कोई वजूहात नहीं होते। ये तो बड़ी गैर मंतकी किस्म की चीज है, और मेरे ख्याल में अगर तुम इसके बारे में जरा से अक्ल के साथ सोचो ना, तो इंतहाई अहमकाना भी है। अरे यार, चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं। हाँ चलो, मेरे ख्याल में शॉपिंग के लिए चलेंगे ना? चलो। कौन है भाई? आ जाओ। कौन है? हेलो 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 हेलो। आप हैं? आइए आइए, आपकी कसर थी। अलग किस्म की चाय पिलवाऊं मैं आपको? अभी पिलवा। नाजिया बेगम को कहाँ गायब कर दिया आपने? भाई, नाजिया बेगम अंदर हैं, तैयार हो रही हैं, हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, नाजिया मुझसे सख्त नाराज है। हाँ, मुझे तो पहले ही पता था, जल्द या देर ये नौबत तो आनी ही थी। बड़े खुश हुए आप। मेरी अहमक है वो लड़की। वैसे आपकी तो उससे इतनी दोस्ती है, आप उसे समझाइए ना। क्या किया उसने? भाई, हुआ ये कि नासिर साहब कल आए थे उससे मिलने के लिए, और पता नहीं वो चाहती क्या है, न मालूम क्या समझती है। आप भी तो यही चाहती थी। मैं चाहती हूँ? अरे पूरा प्रोग्राम मैंने बनाया था। मुझे मालूम था कि कल वो अकेली होगी, इसीलिए मैंने नासिर साहब को यहाँ आने के लिए कहा था, और बेवकूफ ने सब किए कराए पर पानी फेर दिया, चलता कर दिया। तो ये बात थी। चलिए, फिर तो फुर्सत हुई। बड़ा इत्मीनान हुआ आपको। तो सख्त मशकूक किस्म की शख्सियत है आप, मालूम है आपको? तस्लीमात, नवाजिश है आपकी, मेहरबानी है। जी जी। आदाब, तस्लीमात। अदील भाई, आप इतने सवेरे? हाँ साहब, बात ये है, मैंने सोचा कि आप दोनों खवातीन को मैं सुबह सुबह मौका दूं अपनी मेजबानी का। क्या ख्याल है आप लोगों का? जरा शानदार सा नाश्ता कराएं मुझे। आइए आइए। अरे भाई, हमने नाश्ते वास्ते का कोई वादा नहीं किया था। अलबत्ता ये कि आपको चाय चाय जरूर जरूर पिला देंगे। साहब, वादा कैसे नहीं किया था? ये तो इस्तेहकाक है आप लोगों के लिए मुझे चाय पिलाना। बनाओ बनाओ। अरे टेलीफोन की घंटी। साजिद साहब का फोन, जल्दी से उठा, खुदा के वास्ते। तुम बहुत बेहुदा हो। मैं मारूंगी तुमको। बहुत बेहुदा हो। हेलो जी? जी हाँ, अच्छा जरा एक मिनट ठहरिए, बुलाती हूँ। अदील साहब जी, आपका टेलीफोन है। किसी खातून का नहीं है, आपके दोस्त मसूद साहब का है। आइए। बड़े खुश हुए थे। ये भी तशरीफ ले आए, खींचे खींचे। हेलो। हाँ मसूद। हाँ, क्या? बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो रात से बेहोश है। हाँ,
खदील कल दोपहर से उनकी हालत बहुत बिगड़ गई है, वो बिल्कुल बेहोश है रात से। और डॉक्टर शफकत जो है ना, वो भी उनकी तरफ से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। तो तुम डॉक्टर इरफान को टेलीफोन कर देना। हाँ हाँ, तुम फिक्र ना करो, मैं यहीं हूं, मैं उन्हीं के पास हूं। सुनो, तुम हॉस्पिटल के लिए बात करते आना, समझे? तुम बाबा के पास ही रहना, उनका ख्याल रखना, मैं आ रहा हूं। ऑलराइट? ऑपरेटर, हेलो, मुझे लाइन देना। हाँ, हेलो हेलो, सिविल हॉस्पिटल। हाँ जी, डॉक्टर इरफान से बात कराइएगा। जी डॉक्टर साहब, जी अदील बोल रहा हूं। जी आपको तो मालूम है बाबा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, बस उसका फोन आया था। आप एम्बुलेंस तैयार कर लीजिए, मैं भी आता हूं। जी शुक्रिया। आज मसूद का फोन था, कह रहा था कि बाबा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है, वो रात से बेहोश है। मैं उनके पास जा रहा हूं, तुम चाहो तो साथ चले चलो, साथ चाहो तो कुछ देर और रुक जाओ। जी मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। बाबा को होश आ गया। आ गया? थैंक गॉड। अली भाई, मैं उनसे जाकर मिल सकती हूँ प्लीज, थोड़ी सी देर के लिए? अभी नहीं, शाम को चले चलना, मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा। अच्छा, तुम्हें बाबा पसंद है? बहुत। तुम उनकी खूबियों को सराहती हो। जानती हो, कभी किसी ने उनकी खूबियों को नहीं सराहा। मगर खैर, बाबा को दुनिया की परवाह कब है? मैं तो उनकी परस्तिश करती हूँ। मुबालगा। बाबा सुनेंगे तो हंसेंगे। ठीक भी है। आखिर उनका बेटा तुम्हारा सबसे बड़ा परिस्तार जो है। मुझे भी बाबा की तरह इस बात की कोई परवाह नहीं। तुमने बाबा को बहुत खुशी दी है। शायद, मगर अदील भाई, अब जब बाबा अच्छे हो जाएंगे तो मैं वाकई उन्हें बेहद खुश रखूंगी। जानती हो बाबा कब से बीमार है? गुज़श्ता 15 साल से। उनका मर्ज बहुत आगे बढ़ गया है। उनकी कुव्वत इरादी है जो उन्हें सहारा दी है। अदील भाई, आपको दुआओं पर यकीन है? तुम्हें है? पता नहीं, मगर अक्सर मेरा जी चाहता है कि मैं किसी के लिए दुआ मांगूं, और बाबा के लिए तो मैं हर वक्त दुआएं मांगती हूँ। हाँ नाजिया, दुआ मांगने के बाबा को कोई तकलीफ ना हो। नहीं, बाबा को कोई तकलीफ नहीं होगी, इसलिए कि उन्होंने खुद कभी किसी को तकलीफ कभी नहीं दी। हाँ, उन्होंने कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी, मगर खुद बहुत दुख, बहुत अजियतें उठाई हैं। अदील भाई, आज शाम मैं बाबा से जरूर मिलूंगी। जरूर मिलना, उन्हें बहुत सहारा होगा। जानती हो नाजिया,
बहुत पसंद हो। आओ ऊपर चले। मैंने तुमको भी बहुत परेशान किया है बाबा। फिर वही बात, खुदा के फजल से जब आप ठीक हो जाइएगा ना तो मैं आपको जी भर के परेशान कर लूंगा और हिसाब बराबर हो जाएगा। इस बार ये हिसाब बराबर होता नजर नहीं आ रहा है। बाबा थक गया हूं बेटे चलते चलते। आप बिल्कुल नहीं थके हैं और आप अभी कहीं नहीं जाएंगे, ये बात तय है। बाबा अभी क्यों नहीं सोचते हैं कि अभी हम सबको आपकी बहुत जरूरत है? मैं जानता हूं बेटे, अदिल बहुत परेशान है क्या? आप अदिल को मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। मसूद बेटे, तुम अदिल का ख्याल रखना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना। आप अदिल की तरफ से बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, मेरा दोस्त है, मैं उसका ख्याल रखूंगा। और ये कि वो खुश तो रहता है। नहीं बेटे, अब उसके पास वक्त बहुत कम है। डॉक्टर से बता चुके हैं कि वो मुश्किल से ये साल गुजार सके, या शायद न गुजार सके।